नमस्कार साथियों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। दोस्तों, माहिर स्टोरीज MK में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगा आपको जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को मिलने वाली सजाएं। हिंदू भस्म मुस्लिम धर्म को मिलने वाली सजाएं इस प्रकार है। विभिन्न धार्मिक मान्यता और कर्म के सिद्धांत पर आधारित होती है। हिंदू और इस्लामिक परंपराओं में इस विषय को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। दोनों धर्म में मनुष्य के कर्मों के आधार पर दंड का विचार है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और प्रकृति में विभिन्नताएं हैं। हिंदू दृष्टिकोण: हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत पर विशेष जोर दिया जाता है। यह मान्यता है कि मनुष्य अपनी इच्छा या बुरे कर्मों के आधार पर जन्म जन्मांतर में परिणाम भोगता है। जीवन और मृत्यु के बीच मनुष्य को मिलने वाली सजाएं इस प्रकार है। कर्म और पुनर्जन्म: कर्म: हिंदू धर्म को कर्म के अनुसार फल का सिद्धांत मुख्यतः होता है। यदि व्यक्ति कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में सुख और समृद्धि मिलती है, जबकि बुरे कर्मों का फल बुरे रूप में मिलता है। पुनर्जन्म: यह मान्यता है कि आत्मा अमर है और मनुष्य का शरीर मात्र एक माध्यम है। जन्म और मृत्यु एक चक्र के रूप में होते हैं और व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करता है। जीवन में मिलने वाली सजाएं: बीमारियां: यह माना जाता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक बीमारियां उसके कर्मों के परिणाम हो सकती है। दुर्भाग्य: आर्थिक समस्या, पारिवारिक कलह, समाज में अपमान आदि भी बुरे कर्मों के कारण हो सकते हैं। मृत्यु की बाद की सजा: मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में यमराज के समक्ष कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। उसके बाद आत्माओं को नरक या स्वर्ग का अनुभव होता है या फिर पुनर्जन्म होता है। नरक में आत्माओं को विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती है जो उसके बुरे कर्मों के अनुसार होती है। मोक्ष: यदि व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्राप्त करना सभी हिंदू धर्मावलंबियों का अंतिम लक्ष्य होता है। इस्लामी दृष्टिकोण: इस्लाम में कर्म और न्याय का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस्लामी परंपरा में अल्लाह के प्रति आस्था और कर्मों के साथ साथ नियत इरादा पर भी ध्यान दिया जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच मिलने वाली सजाओं को कुरान और हदीस के आधार पर समझा जाता है। दुनिया में सजा, अमाल, कर्म: इस्लाम के अनुसार व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा कयामत के दिन किया जाएगा, लेकिन दुनिया में भी उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ सकता है, जैसे अस्वास्थ्य, संकट, गरीबी और कठिनाइयाँ बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। नियत का महत्व: इस्लाम में नियत इरादा का महत्व बहुत है। यदि किसी का इरादा नेक है तो अल्लाह उसे क्षमा कर सकता है, लेकिन यदि नियत खराब हो तो उसे सजा अवश्य मिलती है। मृत्यु के बाद की सजा: कब्र की सजा: इस्लाम में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद जब व्यक्ति को दफन किया जाता है तो कब्र में सवाल जवाब शुरू होते हैं। दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। आत्मा से सवाल करते हैं कि उसका ईमान और कर्म कैसे थे। यदि आत्मा सही उत्तर देती है तो उसे कब्र में शांति मिलती है, अन्यथा उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कयामत का दिन: इस्लाम के अनुसार कयामत के दिन सभी आत्माओं को पुनः जीवित किया जाएगा और अल्लाह के सामने उसके कर्मों का हिसाब किया जाएगा। अच्छे कर्म करने वाले को जन्नत स्वर्ग में भेजा जाएगा, जहां उन्हें जन्नत सुख मिलेगा। बुरे कर्म करने वाले को जहन्नम नरक में भेजा जाएगा, जहां उन्हें सजा मिलेगी। जहन्नम की सजा या नरक का स्थान है जहां बुरे कर्म करने वालों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाएगी। यह सजा अनंत हो सकती है या कुछ समय के लिए हो सकती है, अल्लाह की मर्जी पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए सजा के बाद उन्हें जन्नत में भी भेजा जा सकता है। तौबा और माफ़ी: इस्लाम में तौबा पश्चाताप का विशेष महत्व है। यदि
व्यक्ति सच्चे दिल से अपने पापों के लिए तौबा करता है तो अल्लाह उसे क्षमा कर सकता है और जहन्नम की सजा से बचा सकता है। हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म और मोक्ष की मान्यता है, जहां जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में या मृत्यु के बाद मिलता है। इस्लाम में कर्म और नियत का आधार है, जहां दुनिया में और कयामत के दिन हिसाब होता है और मृत्यु के बाद कब्र और जहन्नम की सजा का वर्णन है। तौबा से अल्लाह की माफ़ी संभव है। दोनों धर्मों में यह समझा है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन उनके दंड के स्वरूप और प्रक्रियाएं में विभिन्नता है।